सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपना दूसरा आज का जो ई लेक्चर सेशन का टॉपिक है दैट इज़ वही ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, पर टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अपन ने लास्ट में देखा था कि जैसे कि जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं जिसके लिए वी नीड चेंजेस, तो चेंजेस के लिए हमने देखा था कि चेंजेस जो हैं विदाउट रिसर्च पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि रिसर्च से हमें मिलता है डेटा और उस डेटा के बेसिस पे ही हम कर सकते हैं किस चीज़ की तैयारी, वो है हमारी प्लानिंग की। तो यदि हमारे पास डेटा एक्यूरेट है, फैक्टफुल है, हमारी रिसर्च सही हुई है, तो हमारे पास जो डेटा आएगा उससे हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेस करने हैं, क्या हमें डेवलपमेंट करना है, कैसे हमें इंटरवेंशंस करने हैं और उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़, डिसीजन मेकिंग हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारे चेंजेस को हम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकें ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, एम्प्लॉयज़ के कोऑपरेशन के साथ, उनके कोऑर्डिनेशन के साथ, उनको एनकरेज करते हुए हम ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हम सब उस एक डेटा के बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारी रिसर्च सक्सेसफुल होनी चाहिए और हमारे पास डेटाज जो हों वो एक्यूरेट होने चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की। देखिए, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि हमें अपने यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, चेंजेस करना है, तो हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल कंसेप्ट को देख रहे हैं, यानी हर एक एम्प्लॉय, हर एक पर्सन, हर एक स्टेक होल्डर, हर वो पर्सन जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है और वो चाहता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो। तो इनको ध्यान रखते हुए हमें क्या चाहिए, हमें कुछ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के लिए इम्प्लीमेंटेशन करना है। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसा पहला पॉइंट है आपका मोटिवेशन थ्योरीज। हम लोगों ने मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ी हैं जिसमें कुछ फेमस हैं, जैसे आपकी नीड हायरार्की थ्योरी। तो नीड हायरार्की थ्योरी, मैकग्रोर की थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरीज़, ये सारी थ्योरीज़ के बेसिस पे हम अपने एम्प्लॉयज़ को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? टू एक्सेप्ट चेंजेस, टू अलाउ चेंजेस, टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द चेंजेस। इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, उनको मोटिवेट करना है। दूसरा आता है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या कर रहा है कि यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो उनके वर्किंग क्लाइमेट में कुछ चेंज आएगा, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उनको जॉब्स के प्रति जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेंगी उससे वो जॉब के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होंगे, सेटिस्फाइड होंगे। तो यदि वहाँ पे फियर फैक्टर आता है कि नई ऑर्गेनाइजेशनल चेंज की वजह से उनकी जॉब जा रही है, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे। यही यही हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है और यहाँ मोटिवेशन के साथ साथ फिर हम उनको देंगे जॉब सेटिस्फैक्शन। फिर आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या कह रहा है, यानी विद रिवॉर्ड या अवार्ड उनको हमें ये समझाना है कि इन चेंजेस से आपकी परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी, इस इन्हेंसमेंट से, इस इंक्रीजमेंट से आपकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी, परफॉर्मेंस आउटपुट बढ़ेगी, जिसके वजह से आपकी अर्निंग बढ़ेगी। ये हमें उनको इंडिविजुअल समझाना है और ग्रुप पर्सपेक्टिव समझाना है। अब ग्रुप पर्सपेक्टिव क्या कहता है, कैसे वो ग्रुप में काम करें, टीम में काम करें, ताकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इजीली हो सके, चेंजेस इजीली एक्सेप्ट किए जा सकें और मिलके हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ जा सकें, मूव कर सकें। ये हमें इसके अंदर देखना है। फिर आता है आपका ग्रुप नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब हमने इंडिविजुअल्स को समझा दिया, अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, कि ग्रुप्स को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, वहाँ पे कैसे उनके अंदर वैल्यूज़ डाले जाएंगे, इनको रूल समझाए जाएंगे। तो इसके लिए आता है हमें इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंसीज। आपस के लोगों की स्किल्स को हम बता सकते हैं कि यदि आपके ग्रुप में लोग जुड़ेंगे जो कि चेंजेस को जानते हैं, डेवलप हैं, मोटिवेटेड हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर रहे हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे, तो ऐसे ग्रुप आप भी क्या करेंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे। चेंजिंग वैल्यूज़, उनको ये समझाना पड़ेगा कि मार्केट जो है, एनवायरनमेंट जो है, बहुत रैपिडली चेंजेस हो रहा है, वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चलाना पड़ेगा।
वरना यदि हम अप टू डेट नहीं रहते, अपडेट नहीं रहते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ नहीं करेगी, डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हमें यहाँ पे उनको एज ए ग्रुप ये चीज़ समझानी पड़ेगी। फिर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग क्या कहती है कि हम उनको कैसे लर्न करा सकते हैं एज ए ग्रुप। तो हमारे पास एक मॉड्यूल था ट्रेनिंग का, तो हम उनको ग्रुप में ट्रेनिंग करा सकते हैं, उनको लर्निंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ताकि उस लर्निंग से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की चेंजेस को एक्सेप्ट करें, डेवलपमेंट करें, देखें, अपने अंदर डेवलपमेंट करें। देन ग्रुप प्रोसेस क्या कहता है, उनको इस चीज़ के लिए रिलेट करना है कि ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं, ये किसी एक डिपार्टमेंट, एक इंडिविजुअल के बेसिस पे या उसको एक्सेप्ट करने से नहीं होगा। ये पूरे ग्रुप की एक्टिविटी है, पूरे ग्रुप को इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स की तरफ ये होगी जाएगी। अब इंडिविजुअल ग्रुप के बाद हम लेते हैं थर्ड पॉइंट, यानी टोटल सिस्टम पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा। टोटल से मतलब है पार्टिसिपेटिव कंसेंसस। पार्टिसिपेटिव कंसेंसस का मतलब है हमारे स्टेक होल्डर्स, हमारे शेयर होल्डर्स, हमें उनको भी इस चीज़ के रिगार्डिंग समझाना पड़ेगा कि हमें चेंजेस क्यों रिक्वायरमेंट है। ठीक, ऐसे ही मैनेजमेंट कंटिजेंसी थ्योरी। मैनेजमेंट कंटिजेंसी थ्योरी क्या थी कि हमें इमरजेंसी प्लान्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें इनको बताना पड़ेगा कि सिचुएशंस जो हैं अचानक से कैसी अराइज़ हो गई हैं, और हमें यहाँ पे अगर चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में स्टेबल नहीं रह पाएगी, अपनी मौजूदगी नहीं दिखा पाएगी और मार्केट से आउट भी हो सकती है। तो यहाँ हमें उनको इमरजेंसी प्लान के तहत, सिचुएशंस के तहत उनको ये बात समझानी पड़ेगी। देन स्ट्रेटजी। टोटल सिस्टम के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेटजी का कंसेप्ट, यानी कि ये हमारी स्ट्रेटजी प्लानिंग है, हमारे पास डेटाज़ हैं, हमने रिसर्च करी है और इसके बेसिस पे ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। तो इस कंक्लूजन की वजह से वी हैव टू गो फॉर प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए वी नीड स्ट्रेटजीज। इंटर यूनिट रिलेशनशिप। जितनी भी आपकी ओवरऑल ब्रांचेस हैं उन सभी को आपको इस चेंजेस के रिगार्डिंग जोड़ना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, और उनके आपस में हेल्दी रिलेशंस को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी पूरी होल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएंगे। एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, क्योंकि चेंजेस में देखिए कहीं ना कहीं कोई एम्प्लॉय जो है, कहीं किसी ना किसी को तो इफ़ेक्ट होगा चेंजेस से। तो यहाँ पे हमें समझाना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस है और एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस से ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस है। तो ये आपस में इन दोनों के कंसेप्ट और रिलेशनशिप को उनको समझाना है। और फिर लास्ट में आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ऑल पीपल्स, ऑल स्टेक होल्डर्स, ऑल शेयर होल्डर्स, कि ये चेंजेस हम लोग सब अपने भले के लिए हो रहा है, ये हमारे फ्यूचर के लिए है, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए है। तो इसके रिगार्डिंग हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार उन सबको करना है। देन वी गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? प्लान चेंज। देखिए ये सबसे पहली बात तो ये कि ओडी जो है एक एजुकेशनल स्ट्रेटजी है। किसके लिए? क्योंकि इसके अंदर हम कुछ सोची समझी रणनीति कर रहे हैं, हम एक प्लानिंग करके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा एक ख़ास तौर से पॉइंट आता है कि क्योंकि इसके अंदर हमने रिसर्च करी है, वी गो फॉर प्लानिंग, तो ये सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा, इनकम्पास द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो आपका चेंज है ये एंटायर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, क्योंकि चेंजेस और डेवलपमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी। एक डिपार्टमेंट में चेंज करने से ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ओवरऑल चेंज कर रहे हैं तो ये उनको बताना है ताकि इफ़ेक्टिवली चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया जा सके। लॉन्ग रेंज चेंजेस। देखिए चेंजेस ऐसा नहीं है कि आज हमने रिसर्च करी, डेटास को इकट्ठा किया और कल हम इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर दें। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि मार्केट जो है सडनली बहुत चीज़ों पे चेंजेस होता है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो हर बार चेंजेस को आप लोगों को इंडिविजुअल, ग्रुप और टोटल के बेसिस पे आप इतना ज़्यादा टाइम कंस्टेंट नहीं हो सकते। इसलिए इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, हमें उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा, चेंजेस धीरे धीरे करने पड़ेंगे और कंटिन्यू करने पड़ेंगे।
ऐसे ही आता है आपका सिस्टम ओरिएंटेशन। सिस्टम ओरिएंटेशन क्या कहता है कि ओडी जो है ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से रिलेट करता है और उनके आपस में इंटरेक्शन से रिलेट कर रहा है। ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है, और कई बार तो ये आपस के सामाजिक रिलेशनशिप पे भी निर्भर करता है। तो ये नॉर्मली हर एक पर्सन के एटीट्यूड, उनके प्रोसेस, उनके स्ट्रक्चर से रिलेट करता है, इसलिए वी गो फॉर द सिस्टम ओरिएंटेशन। चेंज एजेंट, जो सर्विस है, द सर्विस ऑफ आउटसाइड एक्सपर्ट आर ऑब्टेन टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस। कई बार इस चेंजेस के लिए वी नीड आउटसाइडर, यानी कि हम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, काउंसलर्स को बुलाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाते हैं, तो जो कि ये समझाते हैं कि ये चेंज की रिक्वायरमेंट है, और इस चेंज के थ्रू हम उनको एनकरेज करते हैं। तो when the primary change agent is a consultant from outside the organization, he can operate independently without tie to the hierarchy and politics। तो यदि कोई पर्सन बाहर से आ रहा है जो किसी को भी नहीं जानता, वो एक विदाउट बायसनेस सबको एंकरेज करने की, चेंज को इम्प्लीमेंट करने की सक्सेसफुल ट्राई कर सकता है। और यदि वो कोई बायसनेस आ जाती है तो वो किसी न किसी के साथ शायद बायसनेस के साथ पार्शलिटी कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने कहा कि इस लीड द चेंज, और चेंज क्यों कर रहे हैं, या तो कहीं कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है जिसका सॉल्यूशन हमें चेंज नज़र आ रहा है, तो ये नॉर्मली डिस्कशन बेस पे भी होना चाहिए। हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग में अपने एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम अराइज हुई है, उसका सॉल्यूशन क्या इस चेंज के थ्रू पॉसिबल है, और यदि है तो उस चेंज को कैसे एक्सेप्ट कराया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्लानिंग होगी, ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं ओडी के अंदर। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, देखिए जो आपका ये चेंजेस हैं ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड होती है, यानी कि जितना आप ट्राई करेंगे, जितनी बार आप कोशिश करेंगे, उतना आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि कहाँ चेंजेस को इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको प्रॉब्लम आती है। तो जितना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे, उतना बार आप जब भी चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, आप सक्सेसफुली उसको इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूट करते चलेंगे। ओके, देन कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट। अब कोलैबोरेटिव क्या कहता है, क्योंकि कई बार क्या है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनल कंसेप्ट चल रहा है, कुछ पुरानी रीति रिवाज हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, तो वहाँ से हमें क्या है थोड़ा सा अपर लेवल पे जाना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और कई बार हमें उनको इस चीज़ पे स्ट्रेस भी देना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑल लेवल्स की एग्जीक्यूशन है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चेंजेस से सिर्फ लोअर लेवल इफ़ेक्ट हो रहा होगा, चेंजेस से मिडिल लेवल पे इफ़ेक्ट हो रहा होगा, चेंजेस से टॉप लेवल भी इफ़ेक्ट हो रहा होगा, तो हमें उनको ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो ये पूरा कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट एफर्ट है। देन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की जो विशेषता है, इसके अंदर क्या आता है कि ये हमें एक ग्रुप में काम करना सिखाता है, क्योंकि यहाँ हम आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, इंटर रिलेटेडनेस है, हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, हमारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन ऑफ चैनल्स के थ्रू यदि हम चेंजेस करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम सभी को इंडिविजुअल देख रहे हैं, सबको एक साथ देख रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं, टोटल देख रहे हैं, तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं, इट्स अ ग्रुप एफर्ट। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या अज्यूम करके चलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है वो डिफरेंट होता है ना। कुछ कंपनीज प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करते वक्त इजीली समझ जाती हैं, इम्प्लीमेंट कर सकती हैं, और कुछों को प्रॉब्लम को एनालाइज करने में समय लगता है और एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये डिफरेंट कल्चर पर डिपेंड है, तो हमें कल्चर बेसिस पे क्या करना है, अपना आंसर्स को फाइंड आउट करना है। देन ओडी जो है आपको फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड करवाता है कि अब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेक्स्ट फर्दर प्लानिंग क्या करनी है। उसके अलावा ये हमें कंटिजेंसी प्लान प्रोवाइड करवा रहा है कि यदि सिचुएशन आपके अगेंस्ट जा रही है, सडनली अकर हो रही है, तो हमें कंटिजेंसी या इमरजेंसी प्लान को किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे अपने साथ बी प्लानिंग, ए प्लानिंग करके इस पे चलना है।
देन टीम बिल्डिंग, जैसे हमने पहले भी कहा था ग्रुप एक्टिविटी, तो यहाँ पे हम ग्रुप और टीम को एज ए साथ काउंट कर रहे हैं। ग्रुप का मतलब तो होल ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं, और टीम का मतलब है इन डिपार्टमेंट लेवल, इंटरपर्सनल लेवल। ओके क्लास, थैंक यू।